स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली से उद्धृत छंदों के बारे में। जो छंद पाठ्य पुस्तक में शामिल किए गए हैं, इस अध्याय में लिए गए हैं कवितावली से, और बहुत ही मार्मिक प्रसंग इस समय चल रहा है। उसी क्रम में आज 19वां छंद। सांवरे गोरे सलोने सुभाए, मनोहरता जीतिद मैन लियो। बान कमान निसंग कसे सिर, सोहे जटा मुनि बेश कियो हैं। संग लिए विदु बेनी वधु, रति को जेहि रंचक रूप दियो हैं। पायन तो पनहीन, पयो देहि क्यों चली हैं सकुचात हियो हैं। प्रस्तुत अवतरण तुलसीदास द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली से लिया गया है। प्रसंग राम वनवास से संबंधित। राम, सीता, लक्ष्मण वनमार्ग में जा रहे हैं। उनको ग्राम वधुएं देखती हैं, उनके रूप पर मोहित हो जाती हैं। साथ ही उनमें सहृदयता, सहानुभूति भी जागृत होती है कि ये किसी राजा के पुत्र लगते हैं, जो इस मार्ग के योग्य नहीं हैं। उनको देखकर उनकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। तो ग्राम वधुएं, गांव की स्त्रियां, उनको देख करके उनके रूप पर मोहित होकर के जो बातचीत करती हैं, जो कहती हैं, जो भाव उनके मन में आते हैं, उसी का वर्णन इसमें है। गोस्वामी तुलसीदास वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। सांवरे गोरे सलोने सुभाए, मनोहरता जीति मैन लियो है। कि ग्राम वधुएं उनको देख करके कह रही हैं कि सांवरे और गोरे, सांवले और गोरे रंग वाले वे, सलोने यानी सुंदर, सुभाए यानी स्वभाव वाले, सुंदर स्वभाव वाले हैं। यानी राम और लक्ष्मण जो सांवरे और गौर वर्ण के हैं, बहुत ही सुंदर हैं। सलोने सुभाए, उनका स्वभाव बहुत ही सुहावना है, सुंदर है। मनोहरता जीति मैन लियो हैं, और उनके सौंदर्य जो हैं, मनोहरता, उनके सौंदर्य ने जीत लिया है मैन यानी कामदेव को। वो इतने सुंदर हैं कि उनके सौंदर्य ने मानो कामदेव को भी जीत लिया है। कामदेव भी उनके सौंदर्य के आगे कुछ नहीं है, इतने सुंदर हैं। आगे कहती, बाण कमान निसंग कसे। बाण, कमान, धनुष, निशंग यानी तरकश, कसे यानी कसे हुए, धारण किए हुए हैं। सिर सोहे जटा, सिर पर जटा बहुत सुंदर लग रही है। मनु वेश कियो, और मुनियों जैसा वेश उन्होंने किया हुआ है। इस प्रकार बहुत सुंदर वे लग रहे हैं, राम और लक्ष्मण। संग लिए विधु बेनी वधु, रति को जेहि रंचक रूप दियो। और उनके साथ में जो विधु यानी चंद्रमा के समान मुख वाली वधु हैं, उनके साथ जो स्त्री नारी जा रही है, जिसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, वह इतनी सुंदर हैं कि रति को जेहि रंचक रूप दियो। वह इतनी सुंदर हैं कि मानो उसने, रति जो कामदेव की पत्नी रति हैं, उसको भी इस स्त्री ने अपने रूप में से थोड़ा सा रूप निकाल करके रति को दे दिया है। यानी इनके साथ जो स्त्री जा रही हैं, सीता, वह चंद्रमा के समान मुख वाली, सुंदर हैं।
जो ऐसी लग रही है मानो रति को भी उसने अपने रूप में से थोड़ा सा रूप, अपने रूप का थोड़ा सा भाग उस रति को दे दिया है, ऐसा। आगे कह रही हैं, पायन तो पनहीन, इनके पैरों में जूते नहीं, पनहीन जूतियां नहीं हैं। पदत्राण, इनके पैरों में पनही नहीं है, पैरों में न जूते या जूतियां नहीं है, पैदल ही है। पयादेही क्यों चली, तो ये पैदल ही क्यों चल रहे हैं, ये तो कोमल चरणों वाले हैं, पैदल ही क्यों चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। सकुचात यो हैं, ऐसा सोच करके उनका हृदय सकुचात संकुचित हो जाता है। उन ग्राम वधुओं का हृदय संकुचित हो जाता है कि पैदल क्यों चल रहे हैं, कोमल चरण वाले। तो इस छंद में सीता, राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन, उनके सौंदर्य पर मुग्ध ग्राम वधुओं का वर्णन और ग्राम वधुओं का उनको देखकर दुखी होने का वर्णन है। साथ ही उनके प्रति जो सहानुभूति है ग्राम वधुओं को, वो भी प्रकट हुई है। अनुप्रास, उपमा, रूप, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग इसमें हुआ है। सब या छंद की गति यति उचित है। धन्यवाद।